नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं जयपुर के काला डेरा में फैक्ट्री में लगी आग से। यहां पर भीषण आग लग गई है प्लाईवुड की फैक्ट्री में, जहां पर सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई है। लगातार कोशिश चल रही बुझाने की। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो बड़ी खबर बता दें, जयपुर से आ रही है, जहां पर काला डेरा में फैक्ट्री में आग लगी है। ये प्लाईवुड की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। सूचना पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ सतवीर जुड़े हैं। सतवीर, बताइए कि कैसे आग लगी, क्या मामला है? बता दूं कि ये काला डेरा इलाके के अंदर प्लाईवुड की फैक्ट्री है और यहाँ पर जो ड्रम रखे हुए हैं स्ट्रीट के, उसमें से ही एक जो ड्रम है वो फट गया, जिसके बाद में जो आग है वो लग गई और आग धीरे धीरे फैलकर पूरे प्लाईवुड की फैक्ट्री में फैल गई और लाखों का जो सामान है वो यहाँ पर जलकर राख हो गया है। उसके बाद ही अभी भी आग है वो लगी हुई है। सूचना पर जो दमकलें हैं वो मौके पर पहुंची और जयपुर से 5 दमकलें रवाना की गई, तो वहीं से चोमू से 3 दमकल रवाना की गई और इसके साथ ही 2 दमकल काला डेरा से रवाना हुई है। और फिलहाल आग बुझाने के जो प्रयास हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आग है जो आग लगी हुई है और दमकल कर्मी पूरी तरीके से जूझ रहे हैं आग को बुझाने के लिए। आपको बता दें कि ये जो प्लाईवुड की जो फैक्ट्री है, यहाँ पर जो स्टील के जो ड्रम है वो रखे हुए थे, उसी एक ड्रम के अंदर अचानक आग लग गई और अचानक आग लगने के कारण वो ड्रम है वो फट गया। फटते ही जैसे ही वो फटा, उसके बाद में चारों तरफ है वो स्पिट के कारण जो आग है वो फैल गई और अभी भी आग लगी हुई है। फिलहाल जो दमकल कर्मी है वो मौके पर पहुंच गए हैं और जो आग बुझाने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो काला डेरा पुलिस है वो भी मौके पर पहुंच गई है। इसके साथ पता लगाने की किया जा रहा है कि कितनी देर में ये आग काबू में पा ली जाएगी। सतवीर, ये बताइए कि जिस वक्त आग लगी, क्या उस वक्त तो वहां पर लोग मौजूद थे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्लाईवुड की फैक्ट्री थी और अभी आज सुबह की बात है तो कुछ कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ये धमाका हुआ था उसके बाद में जो कर्मचारी थे वो तुरंत वहां से बाहर निकल गए और उन्हें तुरंत यहाँ पर जो अपने मालिक थे उनको भी सूचना दी, इसके साथ ही दमकल कर्मी को भी सूचना दी। फिलहाल कोई ऐसी जनहानि सामने नहीं है, लेकिन जो नुकसान है वो काफी हो सकता है और इसका आकलन बाद में किया जाएगा जब पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाएगा। फिलहाल जो आग है अभी भी लगी हुई है और उसके बाद में जो दमकल 10 से ज्यादा जो दमकलें हैं वो आग बुझाने का जो प्रयास है यहाँ पर कर रही है। कुछ समस्याएं यहाँ पर 2 दमकल कर्मी उन्हें जरूर आ रही है, क्योंकि जो ड्रम फटा था उसके बाद में कई जगह उन्हें अंदर जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो दमकल कर्मी है पूरी मुस्तैदी के साथ में आग को बुझाने जी सतवीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर पर। धौलपुर के NH 11B पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक ने टोल नाके पर टक्कर मार दी, जहां पर 3 टोल कर्मियों की मौत हो गई है। बेकाबू ट्रक आगे खड़े ट्रैक्टर से भी जाकर टकरा गया, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना धौलपुर के NH 11B की है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें 3 टोल कर्मियों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ट्रक ने टोल नाके पर टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई। मौजूदा 30 विधायकों के टिकट काटने पर चर्चा हुई। 8 विधायकों की बदली जा सकती है सीट। 4 सांसदों को मिल सकता है विधानसभा का टिकट। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पहले होगा बीजेपी का मंथन। 2019 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनी। आज प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर फिर हो सकती है बैठक। तो लगातार टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है और ये अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। दिल्ली से अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए कि क्या अपडेट है?
देखिए माजिद, एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखकर बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि करीब 30 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने को लेकर अपना पूरा मन बना चुकी है। लेकिन कल जो मैराथन बैठक चली, पहले 5 घंटे जावड़ेकर के आवास पर और उसके बाद में करीब 3 साढ़े 3 घंटे से ज्यादा अमित शाह के आवास पर, इन लंबी बैठकों में यही रणनीति बनी कि किस तरीके से अगर विधायकों के टिकट काटे गए तो जो संभावित खतरे हैं उन खतरों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि जिन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं उनमें से कई बागी भी हो सकते हैं। तो उसका तरीका एक बड़ा ये निकाला गया कि उन विधायकों के परिवार में से ही किसी को अगर टिकट दे दिया जाए, क्योंकि मौजूदा करीब 30 विधायक से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री और सीपीएस स्तर के विधायक भी हैं जिनके पास अभी चार्ज है। उसमें से जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि 4 जो सांसद हैं, अभी मौजूदा जो सांसद हैं, उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस बात पर भी कल चर्चा हुई और उसके साथ ही जिन सांसदों के, जिन मंत्रियों के टिकट काटे जाएंगे, कैबिनेट मंत्री स्तर के भी लोग हैं जिसमें जो मौजूदा विधायक है, उनमें उनके परिवार को टिकट दिया जाए, तो उसी को लेकर पूरी मशक्कत की जा रही है। मोटे तौर पर 160 नामों का जो है पैनल तैयार कर दिया गया है और 40 नामों पर अभी भी माथापच्ची जारी है बीजेपी की। आज फिर प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर सुबह 11 बजे से बैठक हो सकती है, जिसमें एक बार फिर चर्चा होगी कि किस तरीके से जो फाइनली पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने जो 1:30 बजे के बाद में बैठकें शुरू होंगी, उसमें किस तरीके से आगे नाम रखे जाए जिससे जो मैक्सिमम जो है जीतने वाले चेहरे सामने आ सके। माजिद जी, धन्यवाद अभिषेक आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर पर। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस में टिकट का टेंशन फाइनल करने के लिए दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी ने 150 सीटों पर सिंगल नाम का पैनल तैयार किया है, जिसकी सूची 12 तारीख को जारी होने की संभावना है। दिन में स्क्रीनिंग कमेटी ने कांग्रेस नेता अश्क अली टाक और बाबूलाल नागर को कांग्रेस वार रूम में बुलाकर उनसे चर्चा की। 12 नवंबर को 4 बजे राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची को मंजूरी मिलेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी मिलते ही 12 या 13 नवंबर को पहली सूची जारी होगी। और बहुत से लोगों से, लीडर से हम मिले भी हैं और सबके जो ओपिनियन हैं उनसे बात की है और अभी भी चल रही है और कोशिश है कि हम सिंगल पर आए। नहीं है तो कुछ अगर गठबंधन होगा, हाँ गठबंधन उस चीज का मैं कैसे नहीं कुछ नहीं कह सकती। मैं तो सिर्फ स्क्रीनिंग कमेटी की पहली जो लिस्ट आएगी, पहली जो आएगी लगभग पहली, दूसरी, तीसरी का कोई मायने नहीं है, सब निकलेगा और अगले 2-4 दिन में पांडे जी ने बयान दिया है कि 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हम कोशिश करेंगे। पांडे जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अधिकृत हैं, वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज। तो दोनों ही पार्टियों का जो महामंथन लगभग अपने अंतिम दौर में है, लिहाजा एक तरफ पार्टियों का रज्जगा चल रहा है तो चुनावी प्रचार भी चरम पर है। बीजेपी घर घर तक पहुंच बनाने के लिए चुनावी प्रचार में तेजी ला रही है। चरम पर बीजेपी का चुनावी प्रचार, घर घर में बीजेपी का चुनावी अभियान। मेरा परिवार भाजपा का परिवार। भले ही टिकट का टेंशन अभी जारी हो, भले ही टिकट के लिए टकटकी लगी हो, लेकिन टिकट के इंतजार के बीच बीजेपी ने आम लोगों तक पहुंचने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। 11 नवंबर तक बीजेपी का घर घर पहुंचने का चुनावी अभियान बीजेपी चला रही है। मेरा परिवार भाजपा का परिवार अभियान के तहत घरों में स्टिकर लगा रही है। पोस्टर और बैनर सभी वार्डों में कार्यकर्ताओं को दी गई है। डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। मतदाताओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र स्तर की और राज्य स्तरीय योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं के बारे में जानकारी देने का काम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज हमने शुभारंभ किया है। प्रदेश ने 10 और 11 का जो मैंने बीच में कहा कि मेरा परिवार भाजपा का परिवार, हर घर पर जाकर हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को शुभारंभ कर चुके हैं।
साफ है बीजेपी में भले ही टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वोटरों को साधने की कवायद तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को 15 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। वहीं अब बीजेपी का दावा है कि उन्होंने 15 नहीं 44 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी हैं। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह दावा किया गया है, लेकिन इस ट्वीट के साथ ही प्रदेश के युवाओं ने रीट्वीट करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें बीजेपी के इस दावे पर जमकर चुटकी ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल पेज पर 44 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा किया है, जबकि हकीकत अभी भी यह है कि 1 लाख से ज्यादा भर्तियां लंबित है। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा आज तक तय नहीं कर पाई। अमित शाह जी कहते 26 लाख, वसुंधरा राजे जो 4 वर्ष हुए जब उन्होंने 4 वर्ष के जश्न मनाया तब कहा 13 लाख, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहते 35 लाख, और वसुंधरा जी का जब भास्कर में इंटरव्यू आया उसमें 60 लाख और आज 44 लाख। यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही कितना लाख बेरोजगार को रोजगार। क्या आपने किसी विदेशी को देशी रंग में ढलते देखा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही एक दंपति से मिलवाते हैं जिन्हें अब हिंदुस्तानी कल्चर पसंद आने लगा है। विदेशी मेम, देसी प्रेम। विदेशी मेम को पसंद है देसी अंदाज। देसी रंग में रंगे विदेशी मेहमान। जी हां, इन दिनों भारत पर भले ही वेस्टर्न कल्चर हावी हो, लेकिन हिंदुस्तान की बेमिसाल संस्कृति आज भी विदेशी मेहमानों को अपनी ओर खींचती है। शायद यही वजह है कि तमाम ऐशो आराम छोड़ ये विदेशी दंपत्ति हिंदुस्तानी कल्चर को जानने आए हैं, पहचानने आए हैं। ये दंपत्ति अमेरिका से है और इनका नाम जेम्स एलन स्प्रिंगर और क्रिस्टीना एंजेला स्प्रिंगर है। लेकिन मिट्टी के बर्तन से इस दंपत्ति का लगाव यूं बढ़ा कि ये अमेरिका से मेवात आ गए, जहां ये दंपत्ति मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहे हैं। इतना ही नहीं, 28 दिन कुम्हार के घर में रहकर ये मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना भी सीख रहे हैं। दरअसल इस अमेरिकी कपल का मानना है कि मिट्टी के बर्तन एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और ये बर्तन सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। साफ है, भारत में इन दिनों प्लास्टिक, क्रॉकरी, स्टील जैसे बर्तनों में खाने का चलन बढ़ गया है, जिससे कुम्हारों को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इन विदेशी मेहमानों का मिट्टी के बर्तनों के प्रति लगाव आने वाले दिनों में कुम्हारों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक लवानिया की रिपोर्ट।